चलिए, तो हम लोग का 10th का जो मैथ चल रहा था उसको आज हम लोग कंटिन्यू फिर से करते हैं, ठीक है। जिसमें पिछले वीडियो में आप लोग को 3 को सवाल पढ़ा दिया गया था, मतलब हम लोग का पहला 5.2 चल रहा था, उसमें हम लोग का पहला सवाल चल रहा था, उसमें का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया था। चौथा सवाल हम लोग उसमें नहीं पढ़ा पाए थे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चौथा सवाल और 5वां जो सवाल है इसमें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चौथा सवाल में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे पिछले सवाल में कैसे पढ़ते हैं, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया है, एन का है और एन का, मतलब जो भी मान दिया रहेगा और जिसमें डॉट डॉट रहेगा इसका मतलब उसका मान निकालना पड़ता है। जिसमें इसमें देख लीजिए ए का मान यहाँ पर A1 है, तो ए का मान यहाँ पर हम लोग का दिया है, मतलब यहाँ पर चौथा बना रहे हैं, और A1 का मान कितना है, माइनस में 18.9 दिया हुआ है, ठीक है। डी का मान हम लोग का दिया है, डी का मान दिया है 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं एन का मान, एन का मान खाली है, तो इसका मतलब हम लोग का एन का मान निकालना है, कितना मतलब निकालना है, वाट कर देंगे। और ए एन का मान हम लोग का दिया है कि 3.6 दिया है, तो 3.6 ले लेंगे। अब इसको हम लोग निकालते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोले थे कल कि सब सवाल जो है ना हम लोग का केवल ए एन के फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का फॉर्मूला तो हम पढ़ा दिए थे कि ए एन का फॉर्मूला यहाँ देख लेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है, A1 और प्लस में एन माइनस ए और इंटू डी, यही फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था ना, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर A1 प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ए एन का मान कितना है, यहाँ पर 3.6 है, A1 का मान कितना है, 18.9 है, फिर हमको एन का मान नहीं पता है और डी का मान हम लोग का पता है कितना है, 2.5 है। इसमें देखिए 3.6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस में 18.9 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हम लोग तो 2.5 एन, और माइनस से गुना करेंगे, कल ही बताए थे ना कि गुना करेंगे हम लोग, देखिए जैसे एन माइनस 1 है और इसको गुना करना है 2.5 से, 2.5 से गुना करना है, तो ये 2.5 से गुना कीजिए पहले एन को, फिर 2.5 से गुना कीजिए 1 से, या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, एन से गुना कर ले 2.5 को और 1 से गुना कीजिए, माइनस 1 से गुना कीजिए 2.5 को, ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल रहता है ना कि x माइनस 2 रहता है और यहाँ पर 2 रहता है, तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले यह 2 को 2 गुना करते हैं 1 से, यहाँ पर 2x हो जाता है, फिर 2 को गुना करते 2 से, तो माइनस में कितना होगा, 4 हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से ये बुझिए कि हम लोग का ये इधर से लिखा हुआ है और इसे गुना करते हैं, हम लोग गुना करते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग करेंगे, इसमें गुना करेंगे। अब यहाँ n को गुना कीजिए 2.5 के, 2.5 n हो जाएगा, फिर 2.5 को गुना कीजिए माइनस 1 से, तो यहाँ पर हम लोग का 2.5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3.6 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, देखिए ये माइनस 18.9 है, और जो हम लोग का चर पद है वो चर पद के साथ, अचर पद के साथ, यहाँ पर हम लोग का अचर पद है, अचर पद का मतलब होता है कि 1 2 गिनती वाला, और चर पद का मतलब ABCD वाला, तो ABCD वाला में एन वाला है, एन वाला अलग रहने दीजिए, और माइनस 18.9 है, इसको रहने दीजिए, और यहाँ माइनस में 2.5 है, इसको यहाँ देखिए, तो माइनस में 5, ठीक है, और ये प्लस में 2.5, और यहाँ पर हम लोग का एन है, ये रहने दीजिए, ठीक है। ये 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 6, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 18.9 में जोड़ना है कितना, 2.5 को, और जोड़ तो हम लोग कल बता दिए कि दशमलव पर जोड़े चाहिए, घटाओ, हम लोग को दशमलव एक सामने रहना चाहिए, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, हाथ में 1, 8 तो 10, 1 11, 11 के हाथ में 1, कितना आ जाएगा हम लोग का, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, 21.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस प्लस करिए, माइनस में 21.4 और प्लस में 2.5 और n हो गया, इस दोनों को जोड़े तो माइनस में देखिए 18.18.9 में और 2.5 के जोड़ दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस था माइनस पड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग का हो गया। अब क्या करेंगे, आप कल ही बताए थे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि 3.6 है ना, इसको इधर ले आइए, ये अलांक को, ठीक है, तो प्लस में 21.4 और बराबर 2.5 और n, ठीक है, 21.4 में 3 और 6 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 21 रुपया 40 पैसा है और ये 3 रुपया 60 पैसा, कितना 21 और 3 कितना हो जाएगा, 21 और 3 24, 24 1 रुपया यहाँ जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माने 25 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 25 हो जाएगा, 25 बराबर कितना, 25 हो गया, और 2.5 और n, ये वाला समझ आया कि नहीं, जोड़ किए से दिखा देते हैं। यहाँ 21.4 में हमको 3.6 जोड़ना, जोड़िए, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 3 1 4 3 1 4 1 5 यहाँ पर और 2, तब 25.0, तो ये पूरा 25 हुआ ना, दशमलव का 0 कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग n का मान निकालना, n बराबर कितना हो जाएगा, n का मान निकालना, ये 25 ऊपर हो जाएगा और 2.5 नीचा हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते, दशमलव उड़ा क्या करते हैं, एक जो लेते थे वहां पर 0, आइए 10 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब होगा 25 और गुना 10, अब अट्टा में 25 काट दीजिए, तो कितना होगा 10,
n का मान कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर n का मान कितना हो जाएगा 10। तो हम लोग का ये चौथा सवाल था जो आप लोगों को समझ आया। सबसे पहले हम लोग को दिया था a का मान दिया 18.9 और d का मान हम लोग का दिया था, n का मान निकालना था और an का मान हम लोग दिया, फार्मूला लगा दिए an का फॉर्मूला से और 6 बराबर माइनस में 18.9 और प्लस में n माइनस 1, ये पूरा फार्मूला है और केवल n का मान निकाल, n के जो मान नहीं दिया था उसका कुछ नहीं करेंगे, जो ही मान दे उसको पुट कीजिए प्लस माइनस कीजिए, आ जाएगा आंसर आप लोग का। ठीक है, ये हम लोग का चौथा सवाल हो गया। अब इनका हम लोग पांचवा सवाल चलते हैं। ठीक है, इनका हम लोग पांचवा सवाल चलते हैं, इनको नोट कीजिए, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग इनका पांचवा सवाल चलते हैं। ठीक है, इनका हम लोग पांचवा सवाल चलते हैं। पांचवा सवाल तो ऐसे ही हम लिखे हुए हैं बोर्ड पर। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ए का मान हम लोग का दिया है, पांचवा सवाल हम लोग का दिया है कि ए का मान हम लोग का दिया है कितना, ए का मान मतलब A1 का मान कितना दिया है 3.5। ठीक है, फिर डी का मान दिया है कितना 0, डी का मान कितना दिया है 0, डी का मान कितना दिया है 0। फिर हम लोग का एन का मान है, एन का मान कितना दिया है 105, 105 है ना ये। ठीक है, 105 है ना, ठीक है 105 है, तो हम लोग का 105 दिया एन का मान। फिर यहाँ पर हम लोग का ए एन का मान निकालना है बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये तो और आसान सवाल है, सीधा ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर होता है A1 प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी। ए एन का मान निकाला तो ए एन का बराबर कुछ नहीं दिया तो ए एन की जगह पर एन रहने दीजिए। A1 का मान हम लोग का दिया 3.5 प्लस एन का मान हम लोग का दिया है कितना 105 और माइनस में 1 और डी का मान लो 0, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.5 और प्लस में 105 में से घटा दीजिए 104 आ गुना 0, तो इसका मतलब हुआ 3.5 और पता है कि कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं चाहे लाखों या करोड़ों उसको 0 कर देता है, तो ये 4 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा और इसमें ए एन का मान कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 3.5 में तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का। ए एन का मान कितना हो जाएगा 3.5, इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ये पांचवा सवाल हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। आप लोग का जो पहला सवाल में जो 5 सवाल था ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया हम। 3 सवाल आपको पिछले वीडियो में था और 2 सवाल हम लोग का यहाँ पर है। ठीक है, समझ लीजिए, तो पूरा सवाल हम लोग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और कोई चीज की दिक्कत कोई परेशानी, चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इनका सवाल को अगला हम सवाल चलते हैं इनका, तो पहले आप लोग इनको नोट कीजिए। ठीक है, फटाफट, तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे ना, क्योंकि आगे ही बढ़ेंगे आज, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग केवल 3 ही सवाल पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे और जो भी सवाल दिया रहेगा इनका आगे हम चल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोग किताब से ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला का 5 सवाल आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे इनका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका असूत्र दीजिए। ठीक है, AP मतलब इनको हम लोग पहले रॉप कर देते हैं, हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे बोर्ड पूरा साफ साफ रहे, जैसे आप लोग को और अच्छा से समझ आए। देखिए सवाल बोल रहा है, यहाँ सवाल देख लीजिए, सवाल देख लीजिए। दूसरा हम लोग का दिया है AP में दिया है सवाल, AP में दिया है कितना 10 दिया है, 7 दिया है और 4 दिया है। इसका हम लोग का बोल रहा है का 30वां पद है, 30वां पद है। तो पहला सवाल हम लोग का है, पहला ऑप्शन है 97, B इसका ऑप्शन है 77, C ऑप्शन है माइनस में 77। ठीक है, और D ऑप्शन है इसका माइनस में 87। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन है और इस ऑप्शन के चला क्या बोल रहा है, AP में सवाल है 10, 7, 4 डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ रहा है और 30वां पद तक निकालना है। 30वां पद हमको निकालना है, कितना 30वां पद। देखिए सबसे पहले हम लोग का 10, 7 और 4, तो A1 का मान यहाँ पर हम लोग का 10 दिया है, A2 का मान हम लोग का 7 दिया है और A3 का मान कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं D का मान निकालते हैं, इनसे D का मान निकालेंगे तो A2 माइनस में A1 और बराबर A3 और माइनस में A2, तो A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का मान कितना है 10 और A3 का मान 4 और A2 का मान कितना है 7, 10 में 7 घटाइए तो माइनस में 3 और यहाँ से घटाएंगे तो माइनस में 3, तो D का मान हम लोग कितना आ चुका है माइनस में 3 आ गया। D का मान माइनस में 3 आ गया। हम लोग का 30वां पद बोल रहा है। देखिए 30वां पद का मतलब क्या हो, जैसे हम लोग AN का फॉर्म लिए तो A1 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू D। ठीक है, आप AN का मतलब हुआ कि n का जगह 30 पद का मतलब होता है n का मतलब 30, यहाँ पर हम लोग 30 लिख लेंगे। ठीक है, और बराबर A1 का मान, अगर A1 का आप इटाने देते हैं फॉर्म निकालते हैं n का मतलब 30 और माइनस में 1
और इंटू क्या है डी। तो ए 30 अब बराबर A1 और प्लस में 30 में से क्या कितना गया 29, 29 डी। तो हम लोग अगर an का फॉर्मूला चलेंगे तो तब पर भी हम लोग A30 बराबर कितना निकलेगा A1 प्लस में 29 डी निकलेगा। लेकिन ऐसे हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, इतना लंबा नहीं करने जाएंगे। क्या बोल रहा है, तीसरा पद बोल रहा है ना, तीसरा पद का मतलब A30 का मान निकालना है। और A30 को हम लोग कैसे प्रकार से तोड़ने के लिए बताए थे कि A30 को हम लोग A1 और प्लस में 29 और डी कहे थे कि नहीं करने थे। तो देखिए यहाँ से, लेकिन हम लोग ये डायरेक्ट बैठाएंगे इसको आप, क्योंकि हम बताए थे कि अगर चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद A1 प्लस में 3D कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ ये जो चीज आता है, ये जो मतलब ये चीज आया तो यही चीज आया, यहीं से आता है। अगर तीसरा पद n का मान 30 हो जाएगा, A1 का जगह पर A1, n का जगह पर 30 माइनस 1 29 डी। देखिए A30 बराबर हम लोग लिख सकते हैं सीधा A1 प्लस में 29 डी लिख सकते हैं ना। A30 बराबर A1 प्लस में 29 डी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इतना हम करने नहीं जाएंगे, सीधा इसको बैठा देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे मान। A30 का मान बोल रहा है, तो A30 बराबर A1 का मान हम लोग को पता है कितना है 10 और प्लस में 29 अगुण डी, और डी जहाँ पर कितना दिया है तो माइनस में 3 दिया है, और यहाँ पर 10 और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 29 दिया क्या होता है 87 होता है। तो यहाँ माइनस दिया है, माइनस प्लस माइनस, माइनस में 87 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो माइनस में 77, इसका आंसर आ जाएगा। तो A30 का मान आ जाएगा हम लोग का माइनस में 77 आ जाएगा, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो पूरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए आंसर आया, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिए, ठीक है। देखिए जो भी अगर हम कहीं भी अब सीधा अप्लाई कर देंगे, अगर बोलेगा सीधा 60वां पद निकालने के लिए, तो ये 60 बराबर कितना हो जाएगा A1 प्लस में 59 डी। इतना हम करने नहीं जाएंगे, इतना हम करने नहीं जाएंगे, ठीक है, इनके इतना करने नहीं जाएंगे, सीधा ये बैठाएंगे, सीधा आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा हम निकालेंगे ऑप्शन, इतना क्या करने जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो पाएगा, सीधा बैठाएंगे तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से ये चीज आता है, ठीक है, ऐसे आता है। तो आप लोग ये भी कॉन्सेप्ट की याद रखिएगा। आप कितना कितना टीचर होगा सीधा ये बता देगा, ये बता नहीं पाएगा, ठीक है, कहाँ से आए ऐसे आता है। और ये आप इससे बनाएंगे तो आप बैठाइए 30 का बैठाइए, n का मान 30 लगाइए, फिर ऐसे ही आना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो कोई मतलब ये नहीं चीज का है, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ये आप लोग का दूसरा का पहला सवाल था। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे दूसरा का दूसरा सवाल, दूसरा का दूसरा सवाल। इसमें बोल रहा है कि एपी में दिया हुआ सवाल है, क्या है कि एपी में दिया हुआ, तो इनको भी फटाफट कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मैथ हम पढ़ा देते हैं ना कि आप लोग खाली कंटिन्यू आते रहिए सवाल में, ठीक है, कंटिन्यू आते रहिए। और जो भी कंटिन्यू आते रहेगा, जो बच्चा कंटिन्यू अगर वीडियो देखते रहेगा उसका मैथ में हम कहते हैं, गारंटी कहते हैं 100 में 100 मार्क्स आएगा, कोई टेंशन नहीं। सब बता रहे हैं मैथ में, सब कुछ आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे दूसरा का हम दूसरा सवाल चलते हैं। अब दूसरा का सवाल एपी बोल रहा है, एपी में दिया हुआ है, ठीक है, माइनस में 3 और माइनस में 1/2, ठीक है, और यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है, का 11वां पद, क्या बोल रहा है 11वां पद। अब हम लोग का ऑप्शन में दिया, ऑप्शन से अगर चलते हैं तो ऑप्शन में दिया है 28, ठीक है, बी ऑप्शन दिया हम लोग का 22, फिर सी ऑप्शन दिया हम लोग का माइनस में 38, और डी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस में 48.1/2, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें भी सवाल वही है, हम लोग का एपी बोल रहा है, हम लोग का 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस में 3, माइनस में 1/2, और हम लोग का 2 दिया हुआ है। सबसे पहले A1 का मान हम लोग का माइनस में 3 हो गया, A2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 1/2 हो जाएगा, और A3 का मान हम लोग का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई भी समझ आ रहा पूछ लीजिए पहले। ये आप लोग का हम बताए थे लगातार जो पद लिखा रहेगा 2 4 6 8 10, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे लिया था ना। पहले दिन ही आप लोग का एपी को जो जिस दिन इंट्रोडक्शन बताया था उस दिन बता दिए थे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं, तो इनका हम लोग डी कर लेते हैं क्लियर। A2 माइनस में A1 अब बराबर A3 माइनस में A2, ठीक है। A2 का मान कितना है माइनस में 1/2, ठीक है, माइनस A1 का मान कितना है माइनस में 3, ठीक है। A3 का मान कितना है 2, माइनस A1 का मान माइनस में 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में 1/2, यहाँ माइनस माइनस क्या हो माइनस माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ हम लोग प्लस कर लेंगे 3 और नीचे में 1 कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये 2 है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस में 1 बटा कितना हो जाएगा 2, और इसके नीचे में
इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इनको थोड़ा हम लोग भिन्न पढ़ के जोड़ कर लेते हैं और 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग कर 1, 1 से गुना करेंगे तो हम लोग ए माइनस में 1 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2 आएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ देख ले 1 का 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा और 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 तो 4 आ जाएगा और 2 में 2 से भाग 1 और 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5/2। अब प्लस वाला ज्यादा है ना, 6 ज्यादा है तो प्लस का साइन होगा, जिसका साइन ज्यादा रहेगा मतलब प्लस में ज्यादा रहेगा तो प्लस वाला साइन होगा और माइनस वाला माइनस। तो यहाँ पर 4 कितना आ जाएगा 5, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग डी का मान कितना निकाल के लिए 5/2 निकाल लिए, डी का मान निकाल लिए। हम लोग का सीधा बोल रहा है कितना 11वां पद, अब उतना नहीं करने जाएंगे, सीधा 11वां पद मतलब A11 का मान पूछ रहा है। A11 का मतलब क्या हुआ A1 और प्लस में A1 प्लस में 10D। ठीक है सर, समझ आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, A1 का मान हम लोग का दिया है, A1 का मान कितना है तो माइनस में 3 प्लस 10 गुना डी के जगह पर कितना दिया, डी के जगह पर कितना है 5/2, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 5/2 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पर 2 से काट लीजिए, 5 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 होगा 5 होगा, तो माइनस में 3 और ये प्लस है और 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। तो 25 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 22, प्लस की माइनस, तब प्लस वाला ज्यादा है, 25 के पीछे प्लस ज्यादा है तो प्लस में आंसर आएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 22 आ जाएगा, 11वां पद क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑप्शन मारेंगे वी नंबर ऑप्शन जो रहेगा आप लोग का सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए तो दूसरा का हम दूसरा सवाल भी कंप्लीट आप लोग को करवा दिए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ तक कंटिन्यू कीजिए, मतलब नोट कर लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, समझ आ रहा है तो कहिए कि सर हमको समझ आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सब आदमी को? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनका हम लोग चलते हैं अब तीसरा सवाल। तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल इसमें क्या है देखिए। तीसरा सवाल बोल रहा है, यहाँ धड़ दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। अब हम लोग का निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है, जो भी पद खाली है उसका हमने को आंसर निकालना है। तो हम लोग भी इनको करते हैं, लेकिन पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं आप तीसरा सवाल पर। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के बॉक्सों को, मतलब रिक्त स्थान जो बॉक्स दिया है ना उसको हम लोग को भरना है। जैसे तीसरा का पहला सवाल है, तीसरा का पहला सवाल है 2, ठीक है, ये फिर यहाँ बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है 26। ठीक है, और हमको इसको भरना है। देखिए कितना हाला सवाल है, आप बॉक्स देख के डर मत लाइए, डर जाइएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल होता है ये, दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे ये लगातार लिखा हुआ है, लगातार लिखा हुआ है 2, इसके बाद ये दूसरा पद नहीं दिया, पहला पद दिया, दूसरा पद दिया, तीसरा पद मतलब दिया हुआ है। मतलब हम लोग का A1 का मान कितना दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक है, A2 का मान यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए, और A3 का मान हम लोग का कितना दिया है 26। ठीक है, A3 का मान कितना दिया है 26 दिया हुआ है। देखिए आप A1 को तो हम नहीं तोड़ सकते हैं, A1 को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं। जो हम लोग A3 का मान दिया है ना 26, इसको तो हम तोड़ सकते हैं ना। A3 कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोग बताए A3 को, मतलब A3 को तोड़ना पड़ेगा तो कैसे तोड़ेंगे, A1 और प्लस में 2D। अभी बताए थे ना कि तीसरा पद दिया, तीसरा पद का मतलब क्या होता है A1 प्लस में 2D होता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, A3 बराबर एक, इसको तोड़ेंगे तो A1 और प्लस में 2D बराबर कितना दिया है 26। इसके जगह पर यहाँ पर ये आ गया और बराबर 26 आ गया। तो A1 का मान यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। और 2D यहाँ पर 2D का मतलब नहीं पता, D का मान नहीं पता है, और 26। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक हो गया। तो D का पहले मान 2D बराबर कितना हो जाएगा 26, और ये प्लस है उधर गया तो हम लोग का माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या बताएं कि आप लोग का चर पद चरवला के साथ, अचर पद के साथ होगा। तो हम लोग अचर पद में 26 अचर पद था और ये प्लस में तो उधर गया हम लोग का। यहाँ पर 2D बराबर 26 में से 2 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हम लोग का D बराबर कितना आ जाएगा 24 बट्टा ये 2 नीचा में जाएगा और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। D का मान हम लोग का 12 आ गया। हम लोग निकालना है कितना, दूसरा पद निकालना है, निकाल लीजिए। दूसरा पद देखिए कैसे निकालेंगे, A2 निकालना है तो A1 और प्लस में D कर लीजिए।
A2 बराबर क्या होगा A1 प्लस में D। तो A1 का मान हम लोग कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, और D का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ 12 कर लीजिए, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो हम लोग का A2 का मान कितना हो गया 14 हो गया। ये आप लोग का देख लीजिए, यहाँ पर 14 भर दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, डी का मान 14 में से 2 घटाए कितना देगा 12, और 26 में से 2 घटाए 12 आ जाएगा, तो जिसका डिफरेंस भी सेम है, मतलब इस यहाँ पर हम लोग का 14 ही भराएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हो, आसान है कि नहीं आसान है बता दीजिए। बहुत आसान रहता है। ठीक है, बच्चा यहीं में गलती कर लेता है कि सर हमको समझ ही नहीं आता है। कितना आसान सवाल है। अब यहाँ पर हम लोग का बॉक्स है, ठीक है, हम लोग का बॉक्स दिया है, और यहाँ पर 13 दिया हुआ है। ठीक है, समझते रहिए बात को, और यहाँ पर हम लोग का बॉक्स दिया है, और यहाँ पर हम लोग का 3 दिया हुआ है, देखते रहिए। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि लगातार पद आपको ज्ञात करना, लगातार पद इसमें निकालना हम लोग का। तो A1 A2 A3 A4, मतलब A1 का मान हम लोग का निकालना है, A2 का मान हम लोग का 13 दिया हुआ है, A3 का मान हम लोग का निकालना है, और A4 का मान हम लोग का दिया हुआ है 3। जिस सब को तोड़ सकते हैं उसको तोड़िए। A1 का मान तो हमको निकालना है, A2 का मान हम लोग का देखिए 13 दिया हुआ है, A4 का मान हम लोग को 3 दिया हुआ है, देख रहे हैं ध्यान से। तो A2 को हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, 13 दिया हुआ है, तो A1 और प्लस में D है, A1 और प्लस में D है, सवाल यही है ना, 13 और 3 दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है। ठीक है, A1 और प्लस में D, तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, D का मान भी नहीं पता, हम लोग का A1 का मान पता है, इसमें कुछ भी कर नहीं कर सकते हैं। कैसे बैठाएंगे, आप सोचिए कि A1 का मान भी नहीं दिया हुआ है, और D का हमको मान पता है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आप किसका मान दिया हुआ है A4 का, तो A4 का मान दिया है, A4 बराबर कितना दिया है 3, तो A4 को तोड़ लीजिए, A1 और प्लस में 3D आप बराबर 3 कर लीजिए, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते क्योंकि इसमें भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग हो चुके हैं, पहुंच गया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग का ये दूसरा सवाल था, मतलब हम लोग का तीसरा का दूसरा सवाल चल रहा है, ये तीसरा का दूसरा सवाल आप लोग का है। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग एक समीकरण ये निकाले, एक समीकरण हम लोग ये निकाले। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 क्या है 1 प्लस में D बराबर कितना है 13। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है A1 और प्लस में कितना दिया है 3D, अब बराबर कितना दिया थी, घटाना है, तो हम आपको ये बताए थे ना ऐसे समीकरण निकालने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस होएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन यहाँ पर बदलेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से कर रहे हैं, घटा रहे हैं इसको, तो जितना ही प्लस होगा माइनस, और यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं समीकरण ऐसे, इसको तो ऐसे रहने देंगे, घटाएंगे तो इसका मतलब जितना ही प्लस होगा सब माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, मानी प्लस में D और माइनस में 3D, तब प्लस में D और माइनस में 3D, क्योंकि अब ये साइन को नहीं चेक करना, ये साइन को चेक करना है हमको। तो एक D में से 3D घटाना है, कितना D बचेगा माइनस में 2D बच जाएगा। अब हमको 13 में से 3 घटाना है, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, 13 में से 3, तो D का मान कितना आ जाएगा 10, और बट्टा माइनस में 2, तो माइनस ऊपर लगा दीजिए, 2 नीचे आने दीजिए और काट दीजिए, तो D का मान हम लोग का आ जाएगा माइनस में 5, D का मान हम लोग का माइनस में 5। ठीक है, आप D का मान जो आया है ना, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको जिसमें मन है 1 में रखना है, 2 में रखना है, जो में भी रखना है, आप लोग का A1 का मान पता चल जाएगा। तो D का मान अगर मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब मान लीजिए हमको D का मान रखना है समीकरण 1 में, तो A1 जो है A1 और प्लस में, और D का मान हम लोग कितना दिया है माइनस में 5, और बराबर यहाँ पर दिया है 13, तो A1 और प्लस माइनस में 5 आ जाएगा, यहाँ पर 13, ये माइनस में प्लस में तो माइनस, तो A1 बराबर कितना है 13, और इधर उधर बढ़ के उस पर जाएगा तो प्लस में 5 आएगा, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 18, A1 का मान आ गया हम लोग का 18, A1 का मान हम लोग का आएगा 18। अब A1 का मान पता चल गया, यहाँ A1 का मान निकालना था, तो एक आंसर हम लोग का यहाँ पर 18 भरा जाएगा। हम लोग को निकालना था A3 का मान, तो A3 का मान निकालते हैं, यहाँ पर A3 का मान निकाले, यहाँ निकाल दे A3 बराबर, तो A3 1 प्लस में 2D होता है कि ना, तो A1 का मान हम लोग का 18 आया है, तो यहाँ पर 18 बैठा दीजिए, और 2 गुने D, और D का मान हम लोग कितना है माइनस में 5, यहाँ माइनस 5 बैठा दीजिए, 18 प्लस माइनस क्या गुना कर लीजिए, पहले 5 गुना 2 10, 5 गुना 10 और प्लस माइनस में 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8, मतलब A3 का मान आ जाएगा हम लोग का 8। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। तो तीसरा का दूसरा सवाल हो गया हम लोग का। अब तीसरा का हम लोग का तीसरा सवाल चलना है, पहले आप लोग इनको नोट कीजिए। ठीक है,
पहले इनको आप लोग नोट कीजिए, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। आप जो समझ नहीं आया, जो सवाल आपको समझ नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सर हमको ये सवाल समझ नहीं आया। आप लोग लगातार मैथ को आप कंटिन्यू किया जा रहा है, जैसे आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना कीजिए, आप लोग भी कीजिए। और जो हम लोग का वीडियो में देख रहे हैं आप लोग, जितना भी कोई स्टूडेंट होगा देखता होंगे तो उनको भी वीडियो आप लोग, किसी आदमी कोई दोस्त होगा आपको तो उसको शेयर कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, कि आप लोग के लिए अच्छे से हम लोग आप लोग के लिए मतलब मैथ पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से कोई बहुत कम बच्चे मतलब बहुत कम टीचर होंगे जो पढ़ाए होंगे इनको, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं इनकी जो हम लोग, ठीक है। चलिए, जितना भी ऑफलाइन का बच्चा है आप लोगों को समझ आ रहा है ना, सब आदमी को आ रहा है, ठीक है, चलिए अच्छा से आ रहा है आप लोगों को, कुछ की दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को दो दो बार पढ़ा है, ठीक है, ये तो आप लोग का चल रहा है, तीसरा बार चल रहा है, ठीक है। तो इनका हम लोग को तो हो चुका है, तो आप लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो इनका हम लोग तीसरा सवाल चलेंगे हम लोग का, चलिए, तो इनका हम तीसरा सवाल अब चल देते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या बोला है वो भी देख लीजिए आप लोग। 5 ये डिब्बा दिया है, फिर यहाँ डिब्बा दिया हुआ है, फिर 9 है और 9.1/2 है, ठीक है, ये सवाल है आप लोग का। अब इसमें हम लोग सबसे पहले 9 पूर्णांक तो लिए, 9 दूना 18 19 पूर्णांक तो नहीं आता है ना, कि 2 से गुना करना है इसको, जिससे गुना, जैसे मान ली 3 है और 1/2 है, तो ये दोनों गुना करके जितना आता है उसमें जोड़ दीजिए और 2 नीचे डाल दीजिए, तो 9 दूना 18 19 19/2 19/2। तो हम लोग का A1 का मान दिया है कितना, 5। A1 का मान तो हमको पहले ऑलरेडी दे दिया है, और A2 का मान निकालना है इसमें, और A3 का मान निकालना है। क्या निकालना है, A3 का मान, देखते रहिए आप लोग। और A4 का मान दिया हम लोग का 19/2 19/2। सबसे पहले आप A1 को तो नहीं तोड़ सकते हैं ना, इसमें यही है जिसको तोड़ सकते हैं, A4 को तोड़ सकते। देखिए A4 बराबर 19/2, आप A4 कैसे लिख सकते हैं, A1 और प्लस में 3D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। A4 बराबर A1 प्लस में 3D, तो कितना हो गया 19/2 हो चुका है। A1 का मान हम लोग कितना दिया है, 5 और प्लस में, और D का मान हम लोग का नहीं पता, पहले D का मान पता कर लेते हैं, ठीक है। 3D बराबर 19/2, ये प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 5/1 हो जाएगा यहाँ, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 एक लघुत्तम, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, और 2 एक लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 19 माइनस 1 और 2 और 5 दूना 10, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 19 में से 10 घटा दीजिए, 9/2 हो चुका है। अब एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि कभी भी बराबर का निशान आता होगा ना, तो सामने सामने करता है, सामने सामने काट सकते हैं। जिस 3 है 3 गुना D लिखा, 3D मतलब क्या हुआ, 3 गुने D लिखा हुआ है, तो 3 तिया 9 काट दीजिए इनको। अब ऐसे में समझ आया, तो कोना कानी गुना करके काट सकते हैं, 9/2 है ना, इनको कोना कानी गुना कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए, कोना कानी का 3 दूना 6D आप बराबर 9, और D का मान निकालना है, तो D का मान निकालना तो 9 ऊपर में और 6 नीचा में, आप काट 3 से, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो ऐसे हम लोग काट सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप लोग करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का D आ गया और यहाँ पर 3 आ गया और बट्टा में 2 आ गया, तो D बराबर 3/2 आ चुका है, D बराबर आ गया है 3/2। तो हम लोग को निकालना है A2 का मान, अब हम लोग फटाफट निकालते हैं। A2 बराबर क्या होता है, A1 और प्लस में D, ठीक है। A1 का मान है हम लोग का 5 और D का मान कितना है 3/2, ठीक है। 1 और 2 का लघुत्तम 2, तो क्या 1 से भाग करेंगे 2 में 2 आ जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 2 में 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा हम लोग का। A2 का मान कितना आ जाएगा 13/2। पूर्णांक में तोड़ना होगा तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं इसको, देखिए 6 पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में से कोई दो नीचे में जो रहता है उसे भाग करना पड़ता है 13 में, ठीक है। तो 6 दूना 12, देखते रहिए 12 और 3 में से 2 कहता है 1, तो जो भागफल में आता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं, जो शेषफल में आता है उसको ऊपर में लिख देते हैं, और जो नीचे आता है उसको लिखते हैं। ऐसे भी हम इनको A2 का मान हम लोग अगर पूर्णांक में आंसर होगा तो पूर्णांक में आप लोग निकाल सकते हैं। फिर से आप अगला पॉइंट हम लोग का अब क्या निकालना, A3 A1 प्लस में 2D आ गया, तो A1 का मान हम लोग का दिया है 5 और प्लस में 2 ने, और D का मान हम लोग का पता है 3/2 आता है, क्या है 3/2, 2 से 2 काट लीजिए इनको, 2 से 2 काटेंगे तो 5 और प्लस में 3 गुणे 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8, तो A3 का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 8 आ चुका है, ठीक है। ये आप लोग का तीसरा सवाल है, ठीक है, नोट कीजिए, चलिए नोट करते रहिए आप लोग।
ठीक है, तो सवाल क्लियर हो चुका है आप लोग को भी। चलिए, तो कोई चीज की दिक्कत, कोई भी सवाल में दिक्कत होगा तो पूछते रहिएगा आप लोग, ठीक है। A4 को तोड़ लिए, फिर जो भी मान दिया तो उसको तोड़ते हैं, और हम लोग काट कूट लिए, आंसर मतलब डी का मान निकल गया। अब डी का मान निकल गया तो हम लोग A2 A3 A1 का मान निकाल, अगर डी का मान निकल गया लेकिन A1 का मान पता नहीं था तो क्या करते हम लोग A1 का मान निकालते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, ठीक है। चलिए, अब इनका हम चौथा सवाल चल लेते हैं। क्या चलते हैं? चौथा सवाल। अब इनका हम लोग चौथा सवाल चल लेते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि माइनस में 4 है, ये डिब्बा बना के दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर 4 डिब्बा दिया हुआ है, इसमें खाली दिया हुआ है, और हम लोग का एक 6 लास्ट में दिया हुआ है। देख कुछ नहीं करना है, आप लोग को यही है कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो पहला पद का मान हम लोग को दिया है कितना? माइनस में 4, A1 का मान। A2 का मान हम लोग को निकालना है, फिर A3 का मान हम लोग को निकालना है, और A4 का मान निकालना है, और A5 का मान निकालना, और A6 का मान हम लोग का 6 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, A2 A3 A4 A5 ये निकालना है, इसमें A1 का मान और A6 का मान। इसको तो नहीं तोड़ सकते हैं, इनको तोड़ लेते हैं। A6 बराबर कितना? 6, तो A6 का मतलब A1 प्लस में 5D बराबर 6। A1 का मान यहाँ पर हम लोग का माइनस में 4 दिया, प्लस में 5 और D बराबर 6। 5D बराबर कितना हो जाएगा? या 6, ठीक है। यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा? 4, तो 5D बराबर कितना आ जाएगा? 6 4 कितना? 10। तो D का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 10/5 काटेंगे तो D का मान हम लोग आ जाएगा 2, ठीक है। D का मान आ गया हम लोग का। चलिए, तो हम लोग का D का मान तो यहाँ तक निकल चुका है, D का मान निकल चुका है। इसमें हम लोग का चौथा सवाल था, देख रहे थे कि A1 का मान दिया है, A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A4 का मान, A5 का मान, और हम लोग का A6 दिया है। तो A6 के तोड़े थे हम लोग, A1 प्लस में 5D का 6, और A1 का मान 4 था, -4 दिए थे, 5D हो गया था यहाँ पर 6, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, 6 4 कितना? 10 हो गया। D का मान हम लोग 5 में 10 से भाग कर दिए, और D का मान 2 आ गया। तो हम लोग फटाफट निकालते हैं A2 का मान। A2 का मान कैसे निकालेंगे? तो A1 और प्लस में D करके। तो A1 का मान कितना है? तो माइनस में 4 है, और D का मान कितना आया है? तो 2 आया है। माइनस प्लस कर लीजिए तो माइनस होगा, हटा लेंगे तो माइनस में 2। A2 का मान हम लोग का आ गया माइनस में 2। फिर हम लोग का A3 का मान निकालना है, तो A1 और प्लस में 2D कर लेंगे। तो A1 का मान हम लोग देख लेते हैं कितना है, तो हम लोग का माइनस में 4 है, और 2 गुने, और D का मान कितना है? तो D का मान मतलब 2 है, यहाँ पर कर लेंगे माइनस में 4 और 2 गुने 2 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस इसका मतलब 0। A3 का मान आ जाएगा हम लोग का 0। फिर इसी प्रकार से A4 का मान निकालेंगे, तो A4 का मान देख लेते हैं, तो A1 और प्लस में यहाँ पर 3D आ जाएगा। तो A1 का मान हम लोग का कितना दिया है? तो माइनस में 4 दिया है, और D 3 गुने D, तो D का मान कितना आया? 2 आया, तो यहाँ पर हम 2 बैठा देंगे, तो माइनस में 4 और 3 में 6 आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या करेंगे? तो माने यहाँ पर 2 कर लेंगे, तो A4 का मान कितना हो जाएगा? हम लोग का प्लस में 2 आ गया। लास्ट बोल रहा है कि A5 का मान निकालने के लिए, तो A5 मतलब पांचवा पद निकालने के लिए, तो A1 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 4D। तो A1 का मान हम लोग कितना आया है? तो माइनस में 4 दिया हुआ है, और 4 गुने D का मान हम लोग को देख लेते हैं, यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, माइनस में 4 और 4 गुने 2 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब घटा देंगे, 8 में 4 घटा दीजिए तो प्लस में 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का A5 का मान भी 4 आ चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना है सब सवाल को। कोई हार्ड सवाल है आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए, अब इनका एक सवाल और बच गया, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक सवाल और बच गया, लास्ट सवाल बचा है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट सवाल है, उनको भी हम देखे लेते हैं। पहले इनको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग पांचवा सवाल है, जो तीसरा का पांचवा वो आप लोग का कमेंट हो जाएगा। तीसरा का पांचवा तक हम लोग आज के लिए रहने देंगे, ठीक है। और अगले के लिए अगला जो सवाल रहेगा तो अगले वीडियो में हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इनका क्वेश्चन
तीसरा का हम लोग चलते हैं 5वां सवाल। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए सवाल, देखिए क्या है, सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है, A1 का मान हम लोग को पता नहीं है, A2 का मान हम लोग का पता है कितना 38, A3 का मान हम लोग का पता नहीं है, A4 का मान भी पता नहीं है, और A5 का मान भी पता नहीं है, और A6 का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 22 आ जाएगा। A6 का मान दिया है और हम लोग का A2 का मान दिया हुआ है। तो आपको क्या बताया है सर, क्या बताया कि जो भी दिया रहेगा पहले उसको हम लोग तोड़ेंगे। A2 को तोड़ लेते हैं, A2 बराबर कितना आ जाएगा 38, तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना, A1 प्लस में D कर सकते हैं और बराबर 38। ये समीकरण हम लोग का एक ले लीजिए, क्योंकि हमको आप इसमें कुछ बैठा भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि A1 का मान ही पता नहीं है ना D का मान पता है। अब A6 बराबर माइनस में 22, तो A1 प्लस में 5D अब बराबर माइनस में 22। ये समीकरण हम लोग को लगेगा 2 हो गया हम लोग। आप क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या करेंगे, करना क्या है कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, A1 प्लस में D आप बराबर कितना है 38, फिर दिया है कि A1 प्लस में 5D और बराबर कितना दिया है माइनस में 22। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस कर लेंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस, ये दोनों कट गया, ये प्लस में D और माइनस में 5D, तो कितना माने ज्यादा माइनस वाला आ गया, तो माइनस में 4D, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग का माइनस आएगा। अब इसको जोड़ना है, 38 प्लस में 22 कितना आ जाएगा हम लोग का 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, 8 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो D का मान हम लोग कितना आ जाएगा, माइनस में 60 बट्टा में 4 कर लेंगे और काट देंगे, 15 चौका 60, तो D का मान हम लोग का माइनस में 15 आ गया। अब D का मान तो पता चल गया, तो D का मान हम लोग का A1 का मान पता करना है पहले, सबसे पहले A1 का मान, तो D का मान हम लोग समीकरण 1 में चाहे 2 में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रख लीजिए, D का मान क्या है माइनस में 15, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, A1 और प्लस में D कितना है, तो माइनस में 15, ठीक है, और बराबर कितना है 38, तो A1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 15 और बराबर 38, तो A1 बराबर 38 और प्लस में 15 कर लेंगे और जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 2 और 3 5 53 आ जाएगा। A1 का मान हम लोग का 53 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग का A1 का मान पता चल गया, A2 का मान पता दिया है और A3 का मान निकालना है, तो A3 बराबर क्या करेंगे, A1 और प्लस में 2D, तो A1 का मान हम लोग का 53 और प्लस में 2 गुने D, D की जगह पर कितना देंगे माइनस में 15, तो 53, ठीक है 53 और 15 दूना 30, तो माइनस में 30, अब घटा दीजिए, इसमें से आ जाएगा 23, तो A3 का मान हम लोग कितना आ जाएगा 23, A3 का मान हम लोग आ जाएगा 23। फिर हम लोग का A4 का मान निकालना है, तो A4 बराबर क्या करेंगे, तो A4 बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ देख लीजिए A1 प्लस में 3D करते रहिए, A1 प्लस में 3D करेंगे, तो A1 का मान हम लोग कितना दिया है, तो A1 का मान हम लोग का निकाले हैं 53 निकला है, तो यहाँ पर हम लोग 53 कर लेंगे, और प्लस में D का मान हम लोग कितना दिया है, तो D का मान हम लोग निकाले हैं माइनस में 15, तो यहाँ कर लेंगे 53 और 15 या 45 माइनस 45 होगा, और घटा लेंगे 13 में से 5 गया तो 8 बच जाएगा, इसका हो जाएगा A4 का मान हम लोग का आ गया 8, सबका मान निकल रहा है। अब बच गया हम लोग का A5 का मान, अब हम लोग का बच रहा है A5 का मान, तो A1 और प्लस में 4D कर लीजिए, A1 प्लस में 4D कर लेंगे, तो A1 का मान हम लोग का निकला है कितना 53 और प्लस में 4 गुने, और D का मान हम निकाले हैं माइनस 15, तो यहाँ पर कर लेंगे 53 और 15 चौका 60 माइनस में 60 और घटाएंगे तो माइनस में हम लोग का 7 आ जाएगा, तो हम लोग का A5 का मान भी निकल गया। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर निकल गया। तो हम लोग इसका पूरा कंप्लीट सवाल तीसरा का जो 5वां तक हो गया, पूरा आप लोगों को क्या कर दिया गया है, कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में 1 का 3 गो सवाल पढ़ लिए थे, और इसका हम लोग 1 से आज चौथा सवाल पढ़ाया, 5वां सवाल पढ़ाया, फिर दूसरा का 2 सवाल था, दूसरा में 2 सवाल था वो दोनों भी करवा दिया गया है, और फिर तीसरा का 5वां जो सवाल था बॉक्स वाला
जो बॉक्स को बोल रहा था भरने के लिए, वो सवाल भी आप लोग को करा दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, केवल प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए सवाल को, और आगे में जो सवाल सब है उनको भी हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।